महाराज रतन सिंह को बंदी बनाकर खिलजी के सामने पेश किया गया तो क्या हुआ, उनकी मुक्ति के बदले क्या मांग लिया खिलजी ने, और रतन से बिछड़कर रानी पद्मिनी पर क्या बीती, ये कथा अगली चिंगारी में। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज दहकेगी जौहर की 5वीं चिंगारी। महारानी पद्मिनी के सुहाग मेवाड़ राज महाराजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने बंदी बना लिया। इस अनहोनी का पता चित्तौड़ में किसी को नहीं था। धीरे धीरे शाम ढल गई, रात आ गई, लेकिन रतन सिंह शिकार खेलकर अब तक नहीं आए। राजमहल में चिंता का अंधेरा घिरने लगा। अंधकार था घोर धरा पर, अभय घूमते चोर धरा पर, चित्रित पंख मिला पंखों से, सोए वन के मोर धरा पर। रोक पल्लवों का कंपन, तर ऊंघ रहे थे खड़े खड़े ही, सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ सोच रहे थे पड़े पड़े ही। जहां चांद सूरज उगते हैं ऊपर नभ की ओर अंधेरा, जहां दीप मणियों के जलते यहां वहां सब घोर अंधेरा। अपनी आंखों से अपना ही हाथ देखना दुर्लभ सा था, तम अनादि से ले अनंत तक चारों ओर अगम नभ सा था। नीरवता छाई थी केवल, भूख रहे थे श्वान दूर पर, मंद मंद कोलाहल भी था और विजय के गान दूर पर। जंगल से आखेट खेलकर रावल अब तक महल न आए, दुर्गवासियों के मुख इससे सांध्य कमल से थे मुरझाए। रावल रतन वियोग व्यथा से आग लगी रानी के तन में, आत्म विसर्जन के सब साधन रह रह दौड़ रहे थे मन में। यह था चित्तौड़ का दृश्य और अलाउद्दीन खिलजी का खेमा, वहां का नजारा देखिए। इधर क्रूर कामातुर खिलजी बहक रहा था सरदारों में, मोमबत्तियां जलती जगमग प्रतिबिंबित हो हथियारों में। ललित झाड़ फानूस मनोहर लाल हरे पीले जलते थे, जगह जगह पर रंग बिरंगे दीपक चमकीले जलते थे। मध्य प्रकाश तिमिर पड़ा था चारों ओर सजग घेरों में, विविध रूप धर भानु छिपा था मानो खिलजी के डेरों में। सोने की चित्रित चौकी पर एक ओर थी रखी सुराही, घी का दीप इधर जलता था उधर जमात जमी थी शाही। उन डेरों के बीच बना था उद्भत एक मनोहर डेरा, पहरेदार सतर्क खड़े थे रक्षा के हित डाले घेरा। उसी जगह माणिक आसन पर शीत लपाटी बिछी हुई थी, ऊपर शीतलता छाई थी, नीचे गुलगुल धुनी रुई थी। उस पर वो रेशम पट डाले बैठा था लेकर खंजर खर, पीता था मदिरा अंगूरी सोने के प्यालों में भर भर। एक ओर हीरक थालों में एला केसर पान सुपारी, एक ओर सरदारों से था बातचीत करता अविचारी। बोला खिलजी रूपवती वो कल परसों तक मिल जाएगी, नहीं मिली तो रणगर्जन से सारी पृथ्वी हिल जाएगी। दोनों रक्षित रह न सकेंगे, चाहे रक्षित प्राण रहेगा, राजपूत लालित पालित या चाहे यह मेवाड़ रहेगा। बोल उठे दरबारी, हां हां इसमें कुछ संदेह नहीं है, इच्छा पर है जब चाहे तब रानी की मृदु देह यही है। लेकिन एक दरबारी था जो जानता था कि रानी पद्मिनी से उनका सतीत्व छीनना इतना आसान नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे रवि से रवि की प्रभा छीनना, दांत क्रुद्ध नाहर के गिनना, जितना कठिन असंभव उससे अधिक असंभव उसका मिलना। प्राण हथेली पर ले अहि के मुख से लप लप जीभ निकालें, कभी भूल कर पर सांपिन के बिल में अपना हाथ न डालें। उसने खिलजी को आगाह किया कि राजपूतों की मर्यादा से खेलना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। रुक जा खिलजी, रुक जा। विधि से आधा राज बटा ले, मत सिंह की नोच सटा ले, बार बार पर मैं कहता हूं उससे अपना चित्त हटा ले। रानी पद्मिनी को भूल जा खिलजी। साध्वी परम पुनीता है वो, रामचंद्र की सीता है वो, अधिक आपसे और कहे क्या रामायण है गीता है वो।
कूद आग में जल जाएगी, गिर से गिर कर मर जाएगी, मेरा कहना मान लीजिए पर न हाथ में वो आएगी। नभ तारों को ला सकते हैं, अंगारों को खा सकते हैं, गिरह बांध ले मैं कहता हूं, लेकिन उसे न पा सकते हैं। सुनते ही यह अधिक क्रोध से दोनों आंखें लाल हो गईं, तुरंत अलाउद्दीन क्रूर की भौहें तनकर काल हो गईं। प्रलय मेघ सा गरज उठा वो, राज शिविर को घर समझा है, बोल उठा जो वैरी सा, तू क्या मुझको कायर समझा है। चाहूं तो मैं अभी मृत्यु के लिए मृत्यु संदेश सुना दूं, महाकाल के लिए कहो तो फांसी का आदेश सुना दूं। अभी हवा को भी दौड़ाकर धर लूं, धर कर मार गिराऊं, पर्वत सिंधु सहित पृथ्वी को अपने कर पर आज उठाऊं। अभी आग की देह जला दूं, पानी में भी आग लगा दूं, अभी चांद सूरज को नभ से क्षण में तोड़ यहां पर ला दूं। महासिंधु की बेला तोड़ूं, भू पर पानी पानी कर दूं, जल में थल में नभ में अपनी अभी कहो मनमानी कर दूं। बढ़ी हुई सावन भादों की गंगा की भी धार फेर दूं, अभी कहो बैठे ही बैठे सारा ये संसार घेर लूं। अभी हिमालय विंध्याचल को चूर चूर कर धूल बना दूं, कहो सुई को रुई बना दूं, पत्थर को भी फूल बना दूं। दिन कर कर से हिम बरसाऊं, हिम कर से अंगार चुगाऊं, अभी कहो तो एक फूंक से बड़वा नल की आग बुझाऊं। नभ को मैं पाताल बना दूं, भू को मैं आकाश बना दूं, अभी कहो तो नाच नचाकर सारे जग को दास बना दूं। क्रोध देखकर खिलजी का सब कांप उठे, सैनिक दरबारी, लाल लाल उसकी आंखों से निकल रही थी खर चिंगारी। एक गुप्तचर कांप रहा था थर थर खड़ा खड़ा कोने में, इधर अलाउद्दीन क्रूर को देर न थी पागल होने में। मृग्या निरत रतन को वन से वही पकड़ कर ले आया था, पर खिलजी का रूप देखकर अपराधी सा घबराया था। उसे कांपते हुए अचानक देखा उसने तनिक घूमकर, तुरंत क्रोध कुछ शांत हो गया, बोल उठा सानंद झूमकर। सिर पर दुष्कर कार्य भार है, बोलो फिर क्या समाचार है, इसकी बातें क्या सुनते हो, यह बाजी बिल्कुल गंवार है। कहीं शिकारी मिला तुम्हें वो जिसके पीछे पड़े हुए थे, उसे पकड़ने को तो उस दिन बड़े गर्व से खड़े हुए थे। गुप्त दूत ने उसके आगे साहस कर अपना मुंह खोला, पुरस्कार की आशा से सिर झुका झुका कर झुक झुक बोला। सिपाही ने वो समाचार सुनाया जिसे सुनने के लिए खिलजी के कान तरस रहे थे। सफल आपका दास आज है, अतिशय हर्षित जन समाज है, फंसा आप पिंजड़े में आकर आसानी से रतन बाज है। पैरों में हैं बंधी बेड़ियां, हथकड़ियों से हाथ बंधे हैं, शिविर द्वार पर चिर बंधन में आज पद्मिनी नाथ बंधे हैं। अब तो रानी के मिलने में रंच मात्र संदेह नहीं है, आधी देह बची है उसकी, बाकी आधी देह यही है। गुप्त दूत की बातें सुनकर बोला, उठो गले लग जाओ, कहता था वो नहीं मिलेगी, इस बुद्धू को भी समझाओ। ये लो, उंगली से निकाल कर फेंकी उसकी ओर अंगूठी, दिए कनक हीरक रेशम पट, टोपी दी नव परम अनूठी। आओ एक रतन लाए तो रतन ढेर के ढेर उठाओ, मणिमाला नवलखा हार लो, मोती हीरों से भर जाओ। कहां पद्मिनी का प्यारा पति, कारागृह में उसे डाल दो, एक पत्र राणा को लिखकर तुरंत सूचना यह निकाल दो। तभी मुक्त होगा रावल जब आ जाएगी स्वयं पद्मिनी, सिंहासन पर शोभित होगी खिलजी की वनराज संगिनी। खिलजी ने चित्तौड़ को संदेशा भिजवा दिया कि राजा रतन सिंह हमारी कैद में हैं, अगर उन्हें जीवित देखना है तो पद्मिनी को हमारे पास भेजो। सीता स्वरूपा पद्मिनी मंदिरों की प्रतिमा जैसी थी, एक दरिंदे के हरम में उनका क्या स्थान। लेकिन बात बिगड़ चुकी थी, नियति का कुचक्र चल चुका था। रतन सिंह के प्राण बचाने हैं तो पद्मिनी को खिलजी की शर्त स्वीकार करनी ही होगी। हृदय को मोम की तरह पिघला देने वाला यह वृतांत अगली चिंगारी में।